आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। आपने अक्सर सुना होगा, सोशल मीडिया पर, वीडियो पर आम लोग भी बात करते हैं कि गौमूत्र पीने से तमाम बीमारियां ठीक हो जाती हैं, कैंसर का इलाज हो जाता है, गाय का गोबर लगा लेने से तमाम त्वचा रोग ठीक हो जाते हैं। बहुत सारी बातें आपने सुनी होगी कि गाय के गोबर और गौमूत्र में बहुत अलग अलग प्रकार की शक्तियां हैं और कई बीमारियों के इलाज इससे हो सकता है। ये एक प्रचलित अवधारणा है। तमाम जो साधु संत भी ये सब बातें बोला करते हैं। अब पुराने टाइम पे घरों में गाय के गोबर से लिपा ही जाता था। तो खैर, अब ये सब सारी कही सुनी बातें हैं। अब सरकार को लगा, मध्य प्रदेश सरकार को लगा और मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार को लगा कि अब ये सब सारी बातें तो होती रहती है मीडिया, सोशल मीडिया और सत्संगों में और व्हाट्सएप पे, क्यों ना इसको साइंटिफिकली बैक किया जाए, यानी एक रिसर्च करके विद फैक्ट्स, विद प्रॉपर एविडेंसेस लोगों के सामने पेश किया जाए कि गाय के गोबर से, गौमूत्र से कैंसर समेत तमाम बीमारियां ठीक की जा सकती हैं। तो सरकार ने जबलपुर के नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय में एक प्रोजेक्ट को अनुमति दी, जिसका काम था कि वो उसमें तमाम साइंटिस्ट लगें और ये पता लगाएं और ये साबित करें कि भाई गाय के गोबर और गौमूत्र से कैंसर जैसी तमाम बीमारियां ठीक हो जाती हैं। भैया बहुत बढ़िया, तैयार हुए, बड़े साइंटिस्ट तैयार किए गए और प्रोजेक्ट के लिए मांगे तो लगभग 5.5 करोड़ रुपए थे, लेकिन दिए गए 3.5 करोड़ रुपए। 3.5 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश के लोगों के टैक्स के पैसों से 3.5 करोड़ रुपए की राशि दे दी गई कि अब आप रिसर्च करिए। अब इन 3.5 करोड़ रुपयों में हो गया घोटाला, भ्रष्टाचार। अब सोचिए, गौ माता के गोबर और गौमूत्र से रिसर्च करना था, पता करना था कि कैंसर ठीक होता है कि नहीं। यहां तो भैया लोगों ने भ्रष्टाचार कर दिया। अब ये भी एक ऑडिट में और जांच में पता चला, जब किसी ने पत्र लिख के बताया कि तमाम अनियमितताएं हुई हैं इस पूरे मामले में। अब इसको लेकर के बहुत चर्चा है। 2011 में प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। शुरुआत में 8 करोड़ रुपए का प्रस्ताव था कि 8 करोड़ रुपए चाहिए। सरकार ने दिए 3.5 करोड़ रुपए। उसमें जिला प्रशासन को एक चिट्ठी मिली, शिकायत मिली, तो कलेक्टर ने, डीएम ने जबलपुर के जांच के आदेश दे दिए कि भाई पता लगाइए कि इस चिट्ठी में ये सब लिखा गया है, ये सच भी है कि नहीं है। कलेक्टर ने अतिरिक्त कलेक्टर की अध्यक्षता में एक जांच समिति बनाई, जिसकी रिपोर्ट आ गई है और रिपोर्ट चौंका देने वाली है। जांच के मुताबिक जितना बजट अलॉटेड था उससे बाहर जाकर के बाजार की दरों से ज्यादा खरीदारी की गई। यानी 1 रुपए की चीज थी बाजार में, उसे 5 रुपए की खरीदी गई और बिल लगा दिया कि 5 रुपए की है। और तमाम तरीके के घोटाले इसके अंदर किए गए। अब कैसे? जो जांच रिपोर्ट है वो 2011 से 2018 के बीच परियोजना में खर्च हुए तमाम पैसों को लेकर के गंभीर अनियमितताओं की ओर इशारा करते हैं। लगभग 1 करोड़ 92 लाख रुपए गोबर, गौमूत्र, बर्तन, कच्चा माल और मशीनों पर खर्च करके दिखाया गया। जबकि सोचिए, लगभग 2 करोड़ रुपए बता दिए कि 2 करोड़ में उन्होंने गोबर खरीदा, 2 करोड़ में गौमूत्र खरीदे, 2 करोड़ में बर्तन खरीदे, 2 करोड़ में कुछ मशीनें खरीदे। और फिर जब बाहर जाके पता किया गया कि जो 2 करोड़ रुपए लगाए गए इन सब चीजों में, मार्केट वैल्यू तो 15 से 20 लाख की है। यानी 1 करोड़ 60 लाख रुपए कहां गए? 1 करोड़ 60 लाख कहां गए? इनकी कीमत तो 15 से 20 लाख है। भैया लोगों ने 1 करोड़ 92 लाख, लगभग 2 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। अरे गाय का गोबर तो कहीं से ले लो, गौमूत्र कहीं से ले लो, कौन मना कर रहा है? आइए हमारे उत्तर प्रदेश में, कानपुर में हमारे गांव चलिए, हम दे देंगे, तमाम लोग दे देंगे। और एक बार आह्वान तो कर लेते कि गाय के गोबर की जरूरत है, गौमूत्र की, सब दे देते कि भाई कैंसर का इलाज हो रहा है, ये सारी गौशालाएं चल रही हैं, सारे मंदिर मठ दे देते, सबके अंदर गायें हैं ना। भैया लोगों ने खर्च कर दिए 1 करोड़ 92 लाख रुपए और खर्च होने थे मात्र 15 से 20 लाख रुपए। अब
इसके अलावा रिसर्च के नाम पर गोवा और बेंगलुरु सहित कई शहरों में 23 से 24 बार हवाई यात्रा किए गए जाना था रिसर्च करने गाय के गोबर और गौमूत्र पर, और भैया लोग गए गोवा, गए बेंगलुरु, सब कागज में बिल जो दिए गए वो बता रहे हैं उसका। और रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि विश्वविद्यालय की टीम ने पंचगव्य परियोजना की आड़ में गोवा की यात्रा की। तो वैसे तो हम देखते ही हैं कि गोवा के बीचेस पे खूब सारी गाय घूमती, हो सकता है कि कुछ रिसर्च करने गए हो। आप लोग भी मतलब बिना आरोप लगा देते हैं, तो ठीक बात नहीं है। बीचेस में देखिए, गोवा के बीचेस में बहुत सारी फोटोज वीडियोस आते हैं जिसमें गाय घूम रही हैं बीचेस में, आराम से लोग विदेशी बैठे हुए हैं, सामने से गाय जा रही है। तो हो सकता है वो गए हों, उन गायों को भी रिसर्च कर रहे हों कि इनका गायों का गोबर अलग होता है क्या, कि भाई मध्य प्रदेश की गाय अलग हो, गोवा की गाय अलग हो, बेंगलुरु की गाय अलग हो सकता है गए हों। तो भैया लोग रिसर्च करने के नाम पे गोवा घूम आए सरकारी लोग। ये भी सामने आया कि जांच में लगभग 7.5 लाख रुपए की एक गाड़ी भी खरीदी गई, जबकि ये जो एक्सेप्टेड बजट था उसका हिस्सा नहीं था। गाड़ी खरीदने के लिए बजट नहीं दिया गया था। ईंधन और रखरखाव के नाम पर 7.5 लाख से अधिक, मजदूरी भुगतान के नाम पर 3.5 लाख रुपए, मेज कुर्सी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर करीब 15 लाख रुपए का खर्च दिखाया गया है। इस रिपोर्ट ने खर्चों को रिसर्च के घोषित उद्देश्य के लिए बताया है कि ये अनावश्यक है। अब रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि लगभग 14 साल बाद भी ये परियोजना पंचगव्य के माध्यम से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का कोई इलाज विकसित नहीं कर पाई है, यानी ये परियोजना हो गई है फेल। जांच अधिकारी एडिशनल कलेक्टर रघुवीर मारवी ने पुष्टि की है कि दस्तावेजों में जो एक्सेप्टेड योजना है उसे बाहर जाकर खर्च किया गया है, उसके बड़े सबूत मिले हैं। वहीं विश्वविद्यालय कह रहा है कि सारे आरोप निराधार हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। तो पहले सुनिए कि इस पूरे मामले में प्रशासन क्या कह रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि पंचगव्य योजना के अंतर्गत उनको पंचगव्य की इकाइयाँ लगानी थी, और जब हमने जांच किया तो उसमें गौमूत्र स्वारण इकाई, मच्छर कुंडली निर्माण इकाई, कच्चा पदार्थ प्रसंस्करण इकाई, टिकिया उत्पादन इकाई, गोबर गमला निर्माण इकाई संचालित करने में 2,92,00,000 उनके द्वारा व्यय किया गया है। और तत्कालीन जो थे अधिकारी, जिनके अन्य जो यात्रा वगैरह में भी खर्च किया गया है, तत्कालीन अधिकारी थे डॉक्टर यशपाल साहनी जी, डॉक्टर सचिन कुमार जैन, इनको भी कुछ राशि भुगतान की गई है। वाहन भी खरीदे गए, वाहन भी खरीदा गया है और यात्रा भी की गई है, वाहनों की मरम्मत भी की गई है। ऐसी एक गोवा की यात्रा का एक बिल वाउचर हमें प्राप्त हुआ है, वो हमने जांच रिपोर्ट कर विस्तृत रिपोर्ट हमने कलेक्टर महोदय को सौंप दी है। टोटल कितने का जो अभी तक कितना जो पैसा सैंक्शन हुआ, कितना 3,50,00,000 का पंचगव्य योजना के तहत राशि स्वीकृत हुई थी, और उस राशि का कुछ तो सामग्री खरीदी में और कुछ वाहन खरीदी, यात्रा, कुछ कर्मचारियों के कंटिजेंसी भुगतान, इस तरह अलग अलग मदों में उनको द्वारा खर्च किया गया। सर, अगर ये योजना बता पाए थोड़ी सी, किस तरह की योजना थी और क्या था ये योजना की? ये गाय की गोबर और मूत्र से कुछ औषधि बनाना था, जैसे कैंसर जैसे असाध बीमारियों को उपचार के लिए शोध किया जाना था विश्वविद्यालय को। तो अब उसमें कितना शोध किया गया है ये अलग विषय है, और उस मद का उपयोग मुख्य रूप से हमने जो देखा, कुछ सामग्री खरीदी में लगा दिए, कुछ यात्रा में, कुछ वाहन खरीदी में। इस तरह हमें प्रथम दृष्टया लगा कि उस मद की राशि शोध में किया जाना था, अन्य मदों में भी कर दी गई है, वो हमने रिपोर्ट बना करके सौंप दी है। तो आपने प्रशासन को सुना। इस पूरे मामले में यूनिवर्सिटी एस तोमर ने का भी बयान आया है। वो कह रहे हैं कि खरीद और भुगतान सरकारी नियम और टेंडर प्रक्रिया के तहत किए गए हैं। उन्होंने कहा गया कि पूरी परियोजना ट्रांसपेरेंट है और किसानों व युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अब ये रिपोर्ट कलेक्टर के संभायुक्त को भेजी गई है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई तय होगी। तो भैया इसमें क्या मतलब, जो यूनिवर्सिटी के पहले क्या कह रहे हैं वो सुन लेते हैं। देखिए, ये योजना 2012 से करीब 2018 तक चली, और इसकी जो भी फंडिंग एजेंसी थी उसको हमने टेक्निकल रिपोर्ट्स और फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पूरी ऑडिटेड दी गई थी उस समय विश्वविद्यालय द्वारा।
और अभी हाल ही में जो कमिश्नर साहब ने एक जांच टीम गठित की थी, उसको सारे जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो हमें दे दी, और अभी देखते हैं कि उसमें उसमें क्या आता है, उसके बारे में फिर उसके बारे में बात आप लोगों ने जांच टीम से अगर बात की हाँ, मुझे लगता है कि जो जो उनको डिमांड किए थे उन्होंने कागज उस दौरान के, क्योंकि बहुत पुरानी बात है, तो वो रजिस्ट्रार साहब ने और हमारे डीआरएस ने उनको प्रोवाइड कर दिए हैं, और उन्होंने शायद रिपोर्ट सबमिट भी कर दी है, तो हम देखेंगे उसके बारे में कि क्या करते क्या लगता है सर अपने स्तर पे भी इसको कोई जांच होगी? फिर देखते हैं इसको, अगर उस तरह को कुछ जरूरत पड़ेगी तो करेंगे, क्योंकि अभी कमिश्नर साहब के पास गई है, तो उसकी रिपोर्ट फिर देखेंगे उसमें कैसे आए। तो यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं वो ये कह रहे हैं कि युवाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है, परियोजना चल रही है, तो युवाओं को ट्रेनिंग गोवा में दी जा रही है। भाई कैंसर का इलाज करना है गाय के गोबर और गौमूत्र से, वो पेश करना है, साइंटिफिकली प्रूव करना है, उसके लिए गोवा में रिसर्च करना। गोवा यहाँ मतलब जबलपुर में तो अच्छी साफ हवा है, दिल्ली का जैसा प्रदूषण हो तो आदमी सोचे गोवा जाके करें बढ़िया अच्छी शुद्ध हवा में, दिमाग फ्रेश रहे। जबलपुर वाले भी गोवा जा रहे हैं शुद्ध हवा में रिसर्च करने के लिए। माफी चाहता हूं कि मतलब इस तरीके का व्यंग कर रहे हैं, पर जरूरी है व्यंग करना। तो कम से कम इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि लोगों का पैसा जो टैक्स के जरिए सरकार को मिलता है, सरकार इस परियोजना के लिए देती है कि चलिए लोगों की भावनाएं हैं, तो हम लोग प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि गाय के गोबर और गौमूत्र से कुछ इलाज हो सकता है। अब उस नाम पे गौमूत्र खरीदा जा रहा है, गोबर खरीदा जा रहा है, 1,92,00,000 खर्च कर दिए गए 15-20 लाख के सामान के लिए, और यूनिवर्सिटी कह रही है कि सब चंगा है, रिसर्च ट्रेनिंग हो रही है। क्या ट्रेनिंग हो रही है? दवाई बन गई? कहां है रिपोर्ट? अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा, ये आप लोगों ने हिंदी की पाठ्य पुस्तक में, स्कूली पढ़ाई में कहानी पढ़ी होगी, नहीं तो अपने बुजुर्गों से ये कहानी सुनी भी होगी। तो हमें लगा कि इस रिपोर्ट के बारे में, इस कहानी के बारे में अपने द रेड माइक के दर्शकों को बताएं कि किस तरीके से गोबर और गौमूत्र के नाम पे लाखों रुपए खर्च कर दिए गए खरीदने के लिए। गौमूत्र खरीदा जाए मतलब हंसने वाली ही रिपोर्ट है। फिर से हम चाहते हैं कि एक बार आप कलेक्टर साहब के द्वारा जो अपॉइंटेड प्रशासन है जिसने जांच की है उसको सुनिए। जैसे कि मैंने बताया कि पंचगव्य योजना के अंतर्गत उनको पंचगव्य की इकाइयाँ लगानी थी, और जब हमने जांच किया तो उसमें गौमूत्र स्वारण इकाई, मच्छर कुंडली निर्माण इकाई, कच्चा पदार्थ प्रसंस्करण इकाई, टिकिया उत्पादन इकाई, गोबर गमला निर्माण इकाई संचालित करने में 2,92,00,000 उनके द्वारा व्यय किया गया है। और तत्कालीन जो थे अधिकारी, जिनके अन्य जो यात्रा वगैरह में भी खर्च किया गया है, तत्कालीन अधिकारी थे डॉक्टर यशपाल साहनी जी, डॉक्टर सचिन कुमार जैन, इनको भी कुछ राशि भुगतान की गई है। वाहन भी खरीदे गए और वाहन भी खरीदा गया है और यात्रा भी की गई है, वाहनों की मरम्मत भी की गई है। ऐसी यात्रा एक गोवा की यात्रा का एक बिल वाउचर हमें प्राप्त हुआ है, वो हमने जांच रिपोर्ट कर विस्तृत रिपोर्ट हमने कलेक्टर महोदय को सौंप दी है। टोटल कितने का जो अभी तक जांच है, कितना जो पैसा सैंक्शन हुआ, कितना 3,50,00,000 का पंचगव्य योजना के तहत राशि स्वीकृत हुई थी, और उस राशि का कुछ तो सामग्री खरीदी में और कुछ वाहन खरीदी, यात्रा, कुछ कर्मचारियों के कंटिजेंसी भुगतान, इस तरह अलग अलग मदों में उनको द्वारा खर्च किया गया। सर अगर ये योजना बता पाए थोड़ी सी, किस तरह की योजना थी और क्या था ये योजना की? ये गाय की गोबर और मूत्र से कुछ औषधि बनाना था, जैसे कैंसर जैसे असाध्य बीमारियों के उपचार के लिए शोध किया जाना था विश्वविद्यालय को। तो अब उसमें कितना शोध किया गया है ये अलग विषय है, और उस मद का उपयोग मुख्य रूप से हमने जो देखा, एक सामग्री खरीदी में लगा दिए, कुछ यात्रा में, कुछ वाहन खरीदी में। इस तरह हमें प्रथम दृष्टया लगा कि उस मद की राशि शोध में किया जाना था, अन्य मदों में भी कर दी गई है, वो हमने रिपोर्ट बना करके सौंप दी है।